काल की छाती पर नृत्य करते नटराज, अयोध्या लौटते राम सीता और लक्ष्मण, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते कृष्ण जैसे कई चित्र हमारे संविधान में उकेरे गए हैं। ये दुनिया का अकेला चित्रों वाला संविधान। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानेंगे संविधान की मूल कॉपी में मौजूद 22 चित्रों की कहानी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ 4 साल में 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान को सजाया था, जिसके लिए उन्हें 21,000 रुपए मेहनताना दिया गया। चित्रों की वजह से भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। चित्रों को लेकर संविधान सभा में बहस भी हुई। सवाल उठाए गए कि संविधान में अगर राम, सीता, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे चित्र होंगे तो वह पंथ निरपेक्ष कैसे होगा। इस पर सदस्यों के बीच बहस हुई और वोटिंग में तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द ही संविधान का हिस्सा होंगे, चित्र नहीं। शुरुआत होती है संविधान के कवर से। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल कमल और दूसरे फूलों के साथ अजंता की भित्ति चित्र शैली में सजाया गया है। इसके बीचों बीच अशोक चिन्ह के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल का चित्र उकेरा गया है, जिसे समूह के एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता है, जो अपने लोगों की हिफाजत करता था। संविधान के भाग 2 नागरिकता की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। संविधान के भाग 3 की शुरुआत पेज नंबर 6 से होती है, जिस पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इस पन्ने पर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है। संविधान के भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस भाग में राज्य की नीति के निदेशक तत्व बताए गए हैं। संविधान के 5वें भाग, जिसका नाम संघ है, उसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। वो लोगों को ज्ञान देते दिख रहे हैं। संविधान के भाग 6 की शुरुआत में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर हैं। इस भाग का नाम है राज्य। संविधान में सम्राट अशोक का चित्र भी है, जिसमें वो भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। यहाँ से संविधान के भाग 7 की शुरुआत होती है। भाग 8 की शुरुआत हनुमान के चित्र से हुई, जिसमें वो सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। भाग 9 में राजा विक्रमादित्य का चित्र है, जिसमें वो सिंहासन 32 पर बैठे दिख रहे हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र के साथ संविधान के 10वें भाग की शुरुआत होती है। इस भाग का नाम अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 11वें भाग में राजा भरत का चित्र है, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। ये उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। पेज नंबर 113 यानी भाग 12 पर काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। संविधान के भाग 13 में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां शेषनाग, भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को दर्शाया गया है। भाग 14 में अकबर का चित्र है, जिसमें वो दरबारियों के साथ बैठे हुए हैं। इसी तरह भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र बनाया गया है, जो पेज नंबर 144 पर है। संविधान में इस पेज के आगे से ब्रिटिश काल शुरू होता है और भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र है, जिसमें वो दांडी मार्च कर रहे हैं। अगले भाग में नोआखली के दंगे शांत कराते हुए महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर बना हुआ है। संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत और भाग 21 में थार रेगिस्तान में ऊंटों का काफिला दिखाया गया है। भाग 22 में हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक समुद्र में जहाज का चित्र उकेरा गया है। संविधान का बैक कवर भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें सुनहरे रंग का पुष्पहार बना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलिए।
साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।